का शिकार प्लेन है उसका जो मलबा है उसको अब ढूंढा जा रहा है। उसमें कोई निशानी अगर बची है तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, देखिए अभी इस वक्त। और यहाँ से लोगों को धीरे धीरे हटाया भी जा रहा है क्योंकि इस पूरे ग्राउंड को क्लियर करना बहुत आसान काम नहीं है। और जो पूरा मलबा है उसको यहाँ से हटाना, ये जो 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 बिल्डिंग है, मेडिकल टीम की जो बिल्डिंग है उसमें आप देखिए कुछ इसी तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी थी। मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ इसी तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और देखते ही देखते 2 मिनट में वो प्लेन धराशायी हो गई। अहमदाबाद से जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, हादसे का शिकार हुई, उसका ये मलबा आप देख रहे हैं। ये एक विंग है, एक तरफ का विंग है जो टकराकर टूटने के बाद ब्लास्ट में और आग लगने के बाद जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो गई। और अब ये कई टुकड़ों में टूट चुका है, इसको यहाँ पर रखा गया। आप देखिए, आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब ये टकराया इमारत से और जमीन से, जब ये पंख टकराए तो कितना जबरदस्त वो उस वक्त का धमाका और वो जो ब्लास्ट था जिसकी वजह से पूरे प्लेन की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बड़ा हादसा पेश आया। और जो लोग उसमें सवार थे, जो मुसाफिर उसमें सवार थे, वो सभी मौत के मुंह में समा गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो पूरा इलाका है इसको अब धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने और यहाँ पर जो हादसे वाली जगह है उसको पूरी तरीके से सील करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा विंग है। और क्योंकि ये ड्रीमलाइनर विमान था 787 और ये इसमें 245 लोगों की कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा विमान होता है। आप इससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है इसकी। 1,26,000 लीटर फ्यूल इसमें आता है। लेकिन हादसे के बाद देखिए अब ये जिस तरीके से विमान का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरीके बिखरा हुआ है, कुछ इसी तरीके से उन लोगों का परिवार भी बिखर गया है। वो लोग जो इस विमान में सवार होकर लंदन के लिए निकले थे, उनका परिवार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, मातम है, मायूसी है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन है और ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वो मेडिकल कॉलेज है जहां से प्लेन टकराया और नीचे गिरा 625 फीट की ऊंचाई पर। उस वक्त ये प्लेन था, आसमान में जा चुका था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी आप देखिए मलबा पसरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर प्लेन हादसे के वक्त गिरा था। और यहाँ पर लगभग 70 से 75 डॉक्टर्स जो उस वक्त लंच करने की तैयारी कर रहे थे वो इस हादसे की जद में आ गए, इस हादसे का शिकार हो गए। 625 फीट की ऊंचाई तक ये प्लेन पहुंच गया था। उसके बाद कंट्रोल बिगड़ा और संपर्क करने की कोशिश हुई पायलट की तरफ से, लेकिन जब संपर्क टूट गया और प्लेन इमारत से टकराते हुए जमीन पर गिरा तो बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग फैल गई। और आप देख रहे हैं कि 4 जो बिल्डिंग है इस मेडिकल कॉलेज की, उन 4 बिल्डिंगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। यहाँ डेड बॉडीज इधर उधर बिखरी पड़ी हुई नजर आई, जिनको रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर पहुंची तो समेटकर हॉस्पिटल तक ले जाया गया। सिर्फ एक व्यक्ति किस्मत से बचा इस हादसे में, क्योंकि कुल 242 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और सिर्फ एक व्यक्ति उसमें बचता है। 241 लोगों की मौत हो जाती है। मलबा अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है जो चीख चीख कर इस हादसे की गवाही दे रहा है।